बिहार क्रांतिकारी धरती रही है और इसी बिहार में एक मसाल और क्रांति की आज जलाई गई। सासाराम में वोटर अधिकार रैली का शुरुआत आज हुआ। मंच पे थे लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और पप्पू यादव, साथ में दीपांकर भट्टाचार्य और कई वरिष्ठ नेता। जिस वक्त यह सब मिलकर क्रांति की मसाल को आग दे रहे थे, उसी समय देश का चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। जानते हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है। आप सबको पता होगा कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था, तब 2.5 महीने तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया था, जबकि तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन कल जब चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया कि वो 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सवालों का जवाब देंगे, उस समय ही लोगों ने चुनाव आयोग से यह पूछ डाला कि आखिर 17 अगस्त का तारीख ही आप क्यों चुन रहे हैं? क्या यह डर है या भारतीय जनता पार्टी का एक इशारा? क्योंकि आप सबको पता है कि आज 17 अगस्त को वोटर अधिकार रैली का शुरुआत किया गया है। तेजस्वी यादव आज स्टीयरिंग थाम लिए हैं, राहुल गांधी सवार हो चुके हैं बिहार को आगे बढ़ाने वाले रथ पे, और उसी समय चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है कि हम कोई भी डेटा सीसीटीवी से जुड़ा इसलिए नहीं दे रहे हैं देश के सामने क्योंकि उसमें माता और बहनों का तस्वीर है जो वायरल हो जाएगा तो गलत तरीके से प्रचार होगा। जरा आप सोचिए कि चुनाव आयोग के द्वारा इस देश में इस बयान को तब दिया गया जब हर घर के बाहर एक सीसीटीवी लगा हुआ है। आज कोई इंसान अपने घर के बाहर का सीसीटीवी खोल के बैठ जाए तो दिन भर अपने मोहल्ला की महिलाओं को, बच्चियों को देख सकता है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि हम इसीलिए सीसीटीवी नहीं देंगे क्योंकि उसमें महिलाओं की तस्वीरें हैं। दूसरी बात कि चुनाव आयोग कहता है कि वोटर लिस्ट से निकाल के जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे या फिर विपक्ष के द्वारा या यूट्यूबरों के द्वारा खबरों के माध्यम से चलाया गया है या दिखाया गया है, ये कानूनन जुर्म है, उनका परमिशन नहीं लिया गया। वाह, बहुत बढ़िया बात है। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को पूरा करने वाला, लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव आयोग ये बयान दे रहा है कि हम डेटा इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि प्राइवेसी भंग हो जाएगा। माफ कीजिएगा साहब, यह कहीं से भी उचित बयान नहीं है, यह स्टेटमेंट लॉजिकल नहीं है। जब पत्रकारों ने चुनाव आयोग से यह सवाल किया कि एक घर में 100 लोग कैसे रह रहे हैं, चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना गया तो ऐसा लगा कि मात्र यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का ध्यान और बाकी लोगों का ध्यान रैली से हटाकर चुनाव आयोग की तरफ खींचा जाए, और चुनाव आयोग अब कुछ भी करेंगे तो उसका सीधा जवाब राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों से नहीं दे पाएंगे क्योंकि अब तो वो बिहार में यात्रा कर रहे हैं। साथ ही चुनाव आयोग का कहना है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में जितनी भी गलतियां हुई है चुनाव आयोग के द्वारा, वो लाखों बीएलओ मिलकर उस गलतियों को सुधारेंगे, और इसमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं बीएलए, तमाम राजनीतिक पार्टियों के। बीएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट और बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर। बीएलओ जिसको चुनाव आयोग अपने तरफ से सरकारी अधिकारी के तौर पे नियुक्त किया है कि जाइए घर घर जाके फॉर्म चेक कीजिए, भरवाइए और एसआईआर के प्रक्रिया को पूरा कीजिए। और बीएलए यानी ब्लॉक लेवल एजेंट, जो कि हर राजनीतिक पार्टियों ने अपने बूथ पे दिया है, जिनका हस्ताक्षर लेकर चुनाव आयोग कहता है कि हम गलतियों को सुधारने का कोशिश कर रहे हैं, जो लिस्ट मिला है, जो आवेदन मिला है, यही बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। अब आ जाइए कि वोटर अधिकार रैली का क्या हुआ। तो वोटर अधिकार रैली एकदम सफलतापूर्वक शुरू हो चुका है। लालू प्रसाद यादव आज अपने उसी अंदाज में कहते हैं कि लागल लागल झूलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला, जितना बीजेपी वाला देश का गद्दार सब है जो हमारे वोट का चोरी कर रहा है, भगाओ सबको देश से बाहर। और जब लालू यादव ने मंचों से ये रंग दिया तब पूरे बिहार में एक लहर उठ गया, मानो कि अब पूरा बिहार, अब पूरा देश विपक्ष के साथ खड़ा हो गया है और पूरा सासाराम आज वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से गूंजने लगा। बाद बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। राहुल गांधी जब आज यात्रा का शुरुआत किए तब स्टीयरिंग तेजस्वी यादव के हाथ में था। पूरा बिहार जब इस तस्वीर को देखा तो एक साथ बोल उठा कि राहुल गांधी या जिप्सी का स्टीयरिंग तेजस्वी के हाथों में नहीं दिए हैं, पूरे बिहार का स्टीयरिंग तेजस्वी के हाथों में दिए हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार क्या तय करती है और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के बातों को मानकर
कितना जल्दी डेटा उपलब्ध करा देती है या सार्वजनिक करती है, या फिर आगे भी इसी तरह से सिर्फ बयानबाजी और कथनबाजी होते रहेगा। धन्यवाद।